जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज हम हाल ही में हुए सीआरपीएफ एचसीएम के एग्जाम के टोटल 24 शिफ्टों के सभी जीके के 100 प्रश्नों को देखेंगे। यह सभी सवाल सीआरपीएफ एचसीएम के एग्जाम में पूछे गए हैं। आने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए यह सभी प्रश्न रामबाण साबित होंगे, इसलिए इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखें। यह सभी प्रश्न सीआरपीएफ, बीएसएफ, अग्निवीर, एसएससी, एमटीएस, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं बिहार दरोगा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देर न करते हुए हम जल्दी से इस छोटी सी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 2011 के जनगणना अनुसार एसटी की प्रतिशत 8.6% थी। दूसरा सवाल देख लेते हैं साथियों, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1872 ईस्वी में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तीसरा सवाल देखते हैं, चक्रवाती तूफान असनी का उद्गम स्थल कहाँ था? तो बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल चक्रवाती तूफान असनी का उद्गम स्थल था। यह सभी प्रश्न सीआरपीएफ में पूछा गया है। आने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए यह सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है साथियों, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। भारत के एक नागरिक को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद द्वारा दी जाती है? तो अनुच्छेद 19(1) के डी के द्वारा भारतीय नागरिक को भारत में कहीं भी स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता दी गई है, इसे ध्यान रखेंगे। पंडित जसराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो 2000 ईस्वी में पंडित जसराज जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। लाइफ राफ्ट जहाज में कौन सी गैस भरी जाती है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइफ राफ्ट जहाज में भरी जाती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। टोटल 100 प्रश्न है साथियों, इसलिए हम इसे ध्यान से देखेंगे। किस मुगल राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी? तो जहां आरा मुगल राजकुमारी थी, उसी ने मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1989 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम पारित किया गया था। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बढ़ते हैं साथियों, हड़प्पा नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में धौलावीरा स्थित है। 2022 में अविनाश सांवले को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो लंबी बाधा दौड़, जिसे हम स्टीपलेज कहते हैं, उसमें अविनाश सांवले को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 12वां सवाल, बंगाल और बिहार में सूर्यवंश की स्थापना किसने की? तो शेरशाह सूरी बंगाल और बिहार में सूर्यवंश की स्थापना किए थे, इसे याद रखेंगे। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। 14वां प्रश्न, मौलिक अधिकार की विशेषता संविधान में किस देश से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भारत में निहित है। भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 699 किलोमीटर भूटान और भारत की सीमा रेखा की लंबाई है। बंगाल में सती प्रथा किस गवर्नर जनरल ने लागू किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल में सती प्रथा लागू किए थे, इसे याद रखेंगे साथियों। लोक नृत्य जट जटिन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो बिहार में जट जटिन की उत्पत्ति हुई है। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया? तो 1966 में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग गठन किए थे। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग की व्याख्या है? तो अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन के बारे में दिया गया है। भारत में टिहरी जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारे उत्तराखंड राज्य में टिहरी जल विद्युत केंद्र स्थित है, इसे याद रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफी इजी सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है। अमृतसर की संधि चार्ल्स टी मेटकॉफ और किसके बीच हुई थी? तो महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स टी मेटकॉफ के द्वारा अमृतसर की संधि हुई थी। मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो शाहजहां ने। यहाँ एक प्रश्न था साथियों, अभी इसकी टाइप सही से नहीं हुआ है, इसे हम आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी से दर्शना झावेरी संबंधित हैं, इसे याद रखेंगे।
प्रश्न नंबर 26, 1826 ईस्वी में हड़प्पा की पहली यात्रा किसके द्वारा की गई थी? तो जेम्स लुइस द्वारा 1826 में हड़प्पा की पहली यात्रा की गई थी। 2011 के जनगणना अनुसार किस राज्य की तीसरी न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो राजस्थान राज्य की सबसे तीसरी न्यूनतम साक्षरता दर दर्ज की गई है। कौन से अधिकार के द्वारा मौलिक अधिकार के हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, जिसके तहत हम मौलिक अधिकार के हनन होने पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। साथियों हमारा यह प्रयास और कंटेंट आपके लिए थोड़ा भी लाभदायक है तो हमारे इस छोटे से परिवार को जल्द से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको साइंस, जीके, हिंदी एवं करंट अफेयर्स के वीडियो प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएंगे। आप उन सभी वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29, भडला सौर पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान राज्य में भडला सौर पार्क स्थित है। पोस्को अधिनियम किस वर्ष बाल दिवस पर लागू हुआ था? तो यह प्रश्न पूछा गया 2012 में पोस्को अधिनियम बाल दिवस पे लागू किया गया था। किस शासक ने 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? तो गयासुद्दीन बलबन था, वो 1266 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। प्रश्न नंबर 32, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने सुनाए गए निर्णय को पुनरावलोकन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय को पुनरावलोकन करती है, वह अनुच्छेद नंबर 137 में वर्णित किया गया है। इसे याद रखेंगे, यह सभी प्रश्न पूछा जा चुका है। साथियों, जातीय एवं आर्थिक जनगणना किस राज्य में शुरू हुआ? तो यह करंट अफेयर का एक प्रश्न है। बिहार राज्य में हाल ही में जातीय एवं आर्थिक जनगणना शुरू किया गया है। दुहा और सोरठा किस राज्य का लोकगीत है? यह आर्ट एंड कल्चर का प्रश्न है। दुहा और सोरठा गुजरात राज्य का एक लोकगीत है। यह प्रश्न पूछा जाएगा। जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड राज्य में जैन का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर, जिसे हम पारसनाथ कहते हैं, वह स्थित है। 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तब उनकी उम्र क्या थी? यह प्रश्न पूछा गया है सीआरपीएफ एग्जाम में। तो 46 वर्ष उनकी उम्र थी जब 1915 में भारत दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया? तो ढाका बांग्लादेश में 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। पंडित चतुरलाल किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो तबला के लिए पंडित चतुरलाल जाने जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर से भर भर के सवाल पूछा गया है साथियों, इसलिए आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से मजबूत कर लें। हड़प्पा कालीन नगर चनहुदड़ो की खुदाई किसने की? तो एन गोपाल मजूमदार ने हड़प्पा नगर चनहुदड़ो की खुदाई किए थे। शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 1539 में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था चौसा का युद्ध द्वारा। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 41, मणिपुरी नृत्य में किस हिंदू देवता की गाथा जताया गया है? तो कृष्ण भगवान की मणिपुरी नृत्य में वर्णन किया जाता है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में काकरापारा परमाणु संयंत्र है। डोंगरिया कोंद जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो उड़ीसा राज्य में डोंगरिया कोंद जनजाति सर्वाधिक है। इसे याद रखेंगे, डोंगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा राज्य। घोंघा और स्लग किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो मोलस्का संघ के अंतर्गत घोंघा और स्लग आते हैं। इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने करवाया था? यह काफी इंपॉर्टेंट और इजी सवाल है। लॉर्ड कर्जन 1950 में बंगाल विभाजन करवाया था। और शाह कुली खां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में शाह कुली खां का मकबरा स्थित है। तूती ए हिंद की उपाधि किसने धारण की? अमीर खुसरो ने तूती ए हिंद की उपाधि धारण की। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? तो 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। 2011 के जनगणना अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है, तो पुदुचेरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का उल्लेख किस भाग में निहित है? तो भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस घृणा को दर्शाती है? तो विभत्स रस है, वो घृणा को दर्शाती है। खानवा का युद्ध बाबर और किनके बीच लड़ा गया? तो राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस आयोग की सिफारिश पर बनी थी? यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर रिजर्व बैंक बनी थी। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है एग्जाम में साथियों।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित की गई? तो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित की गई थी। अली अफरीदी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में अली अफरीदी द्वारा लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। महबूब नदीम किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? तो सितार के लिए महबूब नदीम जाने जाते हैं। महबूब नदीम सितार। आगे देखते हैं 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 किलोमीटर प्रति स्क्वायर 2011 की जनगणना अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है 382 किलोमीटर स्क्वायर। धौलावीरा को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में कितने स्थान पे शामिल किया गया? तो 44वां नंबर पे धौलावीरा को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है। साधारण मानव का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmg साधारण मानव का रक्तदाब होता है। 2023 में जाकिर हुसैन को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण 2023 में जाकिर हुसैन जी को दिया गया है। आगे देखते हैं साथियों, आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोत्तम गुण वाला अभ्रक उत्पादन करता है? तो आंध्र प्रदेश का नेल्लौर जिला सर्वोत्तम अभ्रक उत्पादन करता है। नेल्लौर हो जाएगा हमारा राइट आंसर। रसोई में प्रयोग होने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। भावगीत लोक संगीत किस राज्य में प्रचलित है? तो भावगीत कर्नाटक राज्य में लोक संगीत प्रचलित है। भावगीत कर्नाटक। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। भारत के संदर्भ में मालदीव किस दिशा में स्थित है? तो मालदीव भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। भारत के किस राज्य में मोहिनीअट्टम नृत्य प्रसिद्ध है? तो भारत के केरल राज्य में मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य प्रसिद्ध है। परमाणु बल का सिद्धांत किसने दिया? तो हिदेकी युकावा परमाणु बल का सिद्धांत दिए थे। बहावी आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड एलिंगन प्रथम भारत के बहावी आंदोलन के समय वायसराय थे। याद रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं 69 प्रश्न। साल बाई की संधि पर जब हस्ताक्षर किया गया तब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स साल बाई की संधि के समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कोयना जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में कोयना जल विद्युत संयंत्र स्थित है। यह प्रश्न सीआरपीएफ एग्जाम में पूछा गया है। कैरागिन किस शैवाल का उदाहरण है? तो कैरागिन शैवाल का नाम है जो लाल शैवाल का एक उदाहरण है। तरंग मेल लोक नृत्य किस राज्य की है? तो गोवा राज्य में तरंग मेल लोक नृत्य काफी प्रसिद्ध है। इसे याद रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 73। नातुपुरा पाडलगल किस राज्य की एक प्राचीन लोक संगीत है? तो तमिलनाडु राज्य की लोक संगीत है जिसका नाम है नातुपुरा पाडलगल। इसे ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न पूछा जाएगा। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, यह काफी इजी सवाल, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। मुगल बादशाह के रूप में अकबर का राज्याभिषेक कब किया गया था? यह प्रश्न काफी इजी है और इम्पोर्टेंट है। 1556 में मुगल बादशाह का राज्याभिषेक कराया गया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 77। हिंदुस्तानी संगीत में नाद के सबसे छोटे रूप को क्या कहते हैं? यह प्रश्न पूछा गया है, आर्ट एंड कल्चर का एक सवाल है। तो हिंदुस्तानी संगीत में नाद को श्रुति कहते हैं, इसे ध्यान रखेंगे। जीतल का सिक्का किस धातु का बना होता था? तो प्राचीन काल में जीतल का सिक्का चलाया जाता था, वह तांबा धातु का बना हुआ होता था। काबुली बाग मस्जिद किस मुगल शासक ने निर्माण करवाया? तो बाबर काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। बनवाली और राखीगढ़ किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा राज्य में बनवाली और राखीगढ़ स्थित है, इसे याद रखेंगे। आगे देखते हैं साथियों। आलू यट्टू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो नागालैंड राज्य की लोक नृत्य का नाम है आलू यट्टू, इसे ध्यान रखेंगे साथियों। हमारा यह प्रयास और आपके लिए इतना मेहनत है, जो हमारे द्वारा काफ़ी मेहनत करके यह सभी सवाल जुटाए गए हैं। तो हमारे इस चैनल को और मेहनत को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 82। बौन लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो बौन लोकगीत है जो असम राज्य से संबंधित है। किस अनुच्छेद में कारखानों में बच्चों को रोजगार प्रतिबंधित है? किस अनुच्छेद में कारखानों में बच्चे जो कार्य करते हैं 14 साल से कम उम्र के, उनको अनुच्छेद 24 से उन्हें प्रतिबंधित किया गया है साथियों। हड़प्पा कालीन नगर किसे स्थानीय भाषा में
कोटडा टिब्बा कहते हैं? तो धौलावीरा को कोटडा टिब्बा के नाम से जाना जाता था। 2011 के जनगणना अनुसार भारत के किस राज्य में प्रजनन दर सर्वाधिक थी? तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2011 के जनगणना अनुसार प्रजनन दर सर्वाधिक थी। सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का किस क्रम का वंश था? तो चौथा वंश था सैयद वंश दिल्ली सल्तनत का। आगे देखते हैं, दो ध्रुल चार्टेन स्तूप कहाँ स्थित है? तो दो ध्रुल चार्टेन स्तूप सिक्किम राज्य में स्थित है, इसे याद रखेंगे। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच असम हिमालय स्थित है, इसे याद रखेंगे साथियों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 89। सतलुज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? तो कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच के हिमालय को कहते हैं। सोने जिसे ओरम कहते हैं कि परमाणु संख्या कितनी है, यह प्रश्न पूछा गया। तो 79 परमाणु संख्या सोने का होता है। जिंदुआ लोकगीत किस राज्य में गाई जाती है? तो पंजाब राज्य में जिंदुआ लोकगीत गाई जाती है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो उड़ीसा राज्य बॉक्साइट में सबसे टॉप पे है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 93। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना रूप है जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है? तो ध्रुपद संगीत सबसे पुराना रूप है जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है, ध्रुपद। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी अभियान का आह्वान किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी अभियान का आह्वान किए थे। किस मुगल शासक ने 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया? तो शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक शासन किया था दिल्ली के गद्दी पे। भारत में मोटे तौर पर किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत में मानसूनी जलवायु स्थित है। उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो सरोद वाद्य यंत्र से उस्ताद अजमद अली खान संबंधित हैं। शास्त्रीय नृत्य कथकली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो यह प्रश्न काफ़ी इजी है। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। भारत और नेपाल शांति और मित्रता की संधि कब हुई थी? तो 1950 में भारत और नेपाल के बीच शांति और मित्रता की संधि की गई थी। साथियों, यहाँ पे टॉप 100 प्रश्न खत्म होते हैं जो कि सीआरपीएफ एससी एग्जाम में हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। यह सभी प्रश्न आने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम, एसएससीएम, टीएस, बिहार दरोगा, यूपी पुलिस, सारे एग्जाम के लिए भर भर के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे साथियों। इसलिए इस वीडियो को पुनः देखें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।